हेलो दोस्तों, आपका दोस्त एक बार फिर एक नए सफ़र पर है। और इस बार का सफ़र जो है वो एक ख़ास है, क्योंकि 144 साल के बाद में महाकुंभ का पर्व आया है और मुझे भी मौका मिला है कि इस पर्व पर मैं जाऊं। और वहीं पर अभी हम निकले हुए हैं और शायद कल रात या परसों सुबह हम वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी मैं रास्ते में हूँ। तो बीच में हमने एक स्टॉप ओवर लिया है, हॉल्ट लिया है, तो यहाँ पर हम रुके हैं। तो इस सफ़र की मैं आपको जानकारी दूंगा और आपको भी अपने साथ महाकुंभ का स्नान कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, रात को हम वृंदावन पहुंचने में देरी हो गई थी कि बीच में हमारी कुछ गाड़ी ख़राब हो गई, तो उसमें कम से कम 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लगा। तो रात को हमारी व्यवस्था यहाँ पर हो गई थी। श्री जी सदन है फोगला आश्रम, तो यहाँ पर हम रात को रुके थे। और यहाँ पर वृंदावन में हमारा बड़ा छोटा सा स्टे है। यहाँ पर सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे और फिर हम आगे के लिए चलेंगे। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर में। तो सुबह का वक्त है, भीड़ उतनी नहीं है। व्यवस्था हो गई थी जहाँ से हमें एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर अभी भीड़ बाहर काफ़ी हो रखी है। तो यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में हम पहुँच गए हैं। दोस्तों, अच्छी तरह से दर्शन हो गए हमें बांके बिहारी जी के मंदिर में। भीड़ काफ़ी थी, बसंत पंचमी का दिन था, तो इसलिए वहाँ रंग गुलाल भी खूब उड़ाया जा रहा है। हमारे कपड़े भी आप देख सकते हैं रंग से भरे हुए हैं, और सिर में भी कुछ रंग लगा था, लेकिन वो भी मैंने झाड़ लिया है। आगे का सफ़र लंबा है, इसलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करने का प्लान बना और इस रॉयल भारतीय रेस्टोरेंट में भी हम ब्रेकफास्ट के लिए कचौरी, जिसके लिए हम यहाँ रुके हैं। और मेरे साथ सौरभ बड़े चटकारे लेके खा रहे हैं। मिर्च खूब है। सौरभ, क्यों? मिर्च है ना काफ़ी बड़ी ज़्यादा मिर्च है, थोड़ा सा खाने पर लग गई है। ठीक है। और ये बच्चा पार्टी भी अपने पसंद का नाश्ता कर रही है। किसी को इडली पसंद है, कचौरी, किसी को छोले भटूरे। मज़ा आ रहा है। वृंदावन से चल के अभी हम अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ हम सिर्फ रात को रुकेंगे और बड़ा संक्षिप्त से रामलला के दर्शन करेंगे और फिर हम आगे प्रयागराज के लिए निकलेंगे। दोस्तों, रामलला के मंदिर में अभी फ़ोन वगैरह तो ले जाने नहीं देते हैं। जब हम बाहर आए तो क्लॉक रूम से अपना सामान लिया है। तो ये हमारी भजन मंडली भी साथ में है, तो इन्हीं से पूछेंगे इनको कैसे लगा। बहुत खुश हैं, इनको अच्छे दर्शन हुए हैं। सब जीजा जी की बदौलत हो गया है। जय श्री राम। सौरभ, कैसा रहे दर्शन? बहुत बढ़िया जी, सब आपकी कृपा से भगवान राम जी के दर्शन हो गए। नाना जी, नाना जी सब बहुत खुश हैं। और अभी चलते हैं आगे, कल मिलेंगे प्रयागराज में। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अयोध्या से सुबह चले जल्दी हम, और 30 किलोमीटर आने के बाद ऐसा जाम लगा। 2 घंटे से हम यहीं रुके हुए हैं। पहली बार पूरे सफर में महसूस हो रहा है कि हम वास्तव में हम कुंभ में जा रहे हैं। देखें कितना टाइम और लगता है। हेलो दोस्तों, तो जाम से हम बाहर निकल चुके हैं और जाम के बाद लगभग 60 किलोमीटर आने के बाद हमने ब्रेक लिया है। काफ़ी लंबा जाम था, लगभग 3 घंटे तक हमें इस जाम में फंसे रहना पड़ा। लेकिन जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो ऐसी चीज़ें होना स्वाभाविक है कि हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है, सड़क पे भीड़ है, काफ़ी ट्रैफिक भी काफ़ी है। तो पुलिस की तरफ से भी जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए शायद किया गया हो, क्योंकि वो उसी पॉकेट में हम जाम था जहाँ पर पुलिस ने 2 बैरियर लगा रखे थे। तो बीच का जो 10 किलोमीटर का इलाका था उसी में ही जाम था। खैर, अभी रास्ता खुला है और अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ से अभी आगे निकलेंगे। तो है कि अभी 1-1.5 घंटे में हम प्रयागराज पहुँचेंगे। तो अभी बाकी मैं आपको प्रयागराज के दर्शन कराऊँगा और अपने साथ स्नान भी कराऊँगा। मिलते हैं प्रयागराज में। तो दोस्तों, पहुँच चुके हैं हम कुंभ नगरी में। रास्ते में अलावा जैसे एंटर किया हमने प्रयागराज, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई थी और हमें लगभग 2-3 किलोमीटर का लास्ट का जो सफ़र था तय करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे। जाम इतना ज़्यादा है कि जो स्वाभाविक है, इतनी लोग आ रहे हैं, इतनी तो ये रहेगा ही। तो खैर, किसी तरह हम पार्किंग नंबर 17 में पहुंच गए और यहाँ से अभी हमें सेक्टर 4 में जाना है, जहाँ से हम बोट लेंगे और संगम
तट पर पहुंचेंगे और वहां से फिर स्नान करेंगे। मिलते हैं संगम तट पर। दोस्तों यात्रा शुरू हुई है। पैदल 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा और मेरी संगत हमारे साथ में पीछे चल रही है। आज कुछ मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही, हो सकता है शाही स्नान कल हो गया था। दोस्तों पैदल यात्रा शुरू हो गई हमारी। अभी 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना है। लोग तो काफ़ी हैं लेकिन शायद उतनी नहीं है जितनी शाही स्नान वाले दिन रही होगी। कल शाही स्नान था बसंत पंचमी का, तो तब से लेके आज तक काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए हैं, तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही। हाँ ट्रैफिक में जो गाड़ियों में आ रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, लेकिन पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लगभग आधा घंटा लगेगा। किला घाट पहुँचेंगे जहाँ से हम बोट लेंगे और संगम तट पर जाएंगे। अभी हम संगम नगरी के पास लग गए हैं। तो ये है कच्छप द्वार। यहाँ से ये 2 हिस्सों में बढ़ता है, एक तो संगम क्षेत्र, दूसरा किला। तो हमारा लक्ष्य है किला घाट। कभी फिल्मों में देखते थे कि कुंभ में जो गुम हो जाते हैं तो फिल्म के शुरू में गुम होते थे और फिल्म की समाप्ति पर वो मिल जाते थे, लेकिन अब यहाँ ये भी व्यवस्था है कि अगर आप कोई गुम हो जाए तो यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए और आपको वो वापस मिल जाएगा। दोस्तों हम कुंभ नगरी के ठीक मध्य में हैं और संगम के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं। व्यवस्था काफ़ी व्यवस्थित तरीके से की गई है, हालांकि कहीं कहीं गंदगी नज़र आ रही है, बट इतनी नहीं जैसे करोड़ों लोगों के आने से होती है। और आम तौर पर सफाई व्यवस्था अच्छी है, सफाई वाले काम कर रहे हैं और लोगों में भी देख रहा हूँ कि जहाँ डस्टबिन है उसका सामने एक रेडी जा रही है, सफाई का सामान लेके जा रही है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम गंगा तट पर, त्रिवेणी संगम, जहाँ पर आस्था की डुबकी लग रही है। हम जहाँ पहुँच रहे हैं ये है घाट और यहीं पर उम्मीद है कि बोट मिल जानी चाहिए। देखना कितना समय लगता है। हाँ तो दोस्तों ये है जेटी या घाट जहाँ से हम बोट लेंगे। तो अभी हम पहुँचे हैं घाट पर और यहाँ हम अभी रुकेंगे और अपनी बोट का इंतज़ार करेंगे। जिस धारा में अभी ये बोट चल रही है ये यमुना जी हैं और यमुना नदी है ये, और यही आगे जाके गंगा जी के साथ मिलेगी जहाँ पर इसका नाम त्रिवेणी पड़ जाएगा। यहाँ पर लहरों की मूवमेंट भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जब धाराएं मिलती हैं तो पानी टकराता है और उसकी वेव्स बनती हैं। तो कुछ ऐसी वेव्स यहाँ भी बन रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने घाट है, घाट के किनारे कितनी संख्या में लोग हैं। ये सभी वही हैं जो 12 साल में होने वाले कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और मोक्ष की अपेक्षा रखते हैं। खैर अपेक्षा ही रहती है और सही तो अपने कर्मों से ही होता है, लेकिन फिर भी एक आस्था है। तो अब क्या कह सकते हैं, आस्था, हम भी इसी आस्था के सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर बोट लग चुकी है और हम पहुँचे हैं त्रिवेणी घाट। तो ये है त्रिवेणी घाट और हमारे किसी मित्र के सौजन्य से हमें ये इलाका मिल गया जहाँ पर हम इस घाट पे नहा सकेंगे। तो हम भी पहले नहाएंगे फिर बीच में आपको वीडियो दिखाएंगे।
दोस्तों इस तरह से हमारा लक्ष्य हुआ पूरा और यहाँ पर गंगा जी में त्रिवेणी घाट पर हमने स्नान किया और खूब आनंद आया। मौसम भी बहुत बढ़िया है, पानी भी ठंडा नहीं है, सायंकाल गोधूली का समय है। तो यहाँ पर हमारा संगम आने का प्रयोजन पूरा हुआ। अभी स्नान करने के बाद यहाँ से हम वापस निकलेंगे। वक्त गंगा स्नान में काफ़ी लोग यहाँ पर आ रखे हैं। दूर तक घाट जो है श्रद्धालुओं से भरे पड़े हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में कुछ यात्री यहाँ हैं और कुछ किनारे पर हैं, कुछ बोट के जरिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये संगम यात्रा जो है जिस किसी भी श्रद्धालु के दिल में आना होता है, यहाँ आके पूर्ण होती है। तो दोस्तों संगम पर हमारा स्नान करने का मकसद पूरा हुआ और महाकुंभ की यात्रा भी हमारी यहाँ पूर्ण हुई। तो यहाँ से अभी हम इस यात्रा को विराम करेंगे और इस ब्लॉग को मैं यहीं विराम कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।